से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे मुगल वंश में अकबर। बिना समय गंवाए 1 नंबर शुरू करते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। तो कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम और धाय माँ महाम अनगा था। आगे, अकबर का जीवन का पहला युद्ध कौन सा था? तो मछहीवारा का युद्ध था। मछहीवारा का युद्ध था 1555 ईस्वी में। हुमायूं जब भारत पर आक्रमण किया और मछहीवारा का युद्ध लड़ा तो साथ में अकबर भी था। आगे, अकबर लाहौर का सूबेदार कब बना था? तो 1555 ईस्वी में बना था। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर कहाँ का सूबेदार था? तो पंजाब का सूबेदार था। 17 दिनों तक हुमायूं की मृत्यु को गुप्त रखा गया था। अकबर का राज्याभिषेक के समय यह अल्प आयु का था, तो इसका संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था? तो बैरम खां को नियुक्त किया गया था। आगे, 1556 का पानीपत के द्वितीय का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर के सेना का नेतृत्व बैरम खान कर रहा था। इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ। आगे, अकबर के शासक बनने के बाद पहला युद्ध कौन सा था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध था। आगे, बैरम खान की हत्या किसने की थी? गुजरात के मुबारक खां नामक व्यक्ति ने की थी। आगे, बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर किसके प्रभाव में आ गया था, जिसके कारण पेटीकोट शासन, पर्दा का शासन या हरम दल का शासन कहा जाता था? तो अपनी धाय माँ माहम अनगा के प्रभाव में आ गया था। इससे 1562 ईस्वी में अकबर हरम दल के प्रभाव से मुक्त हो गया था। 10वां, अकबर ने 1571 ईस्वी में किस शहर की स्थापना की थी यानी किया था? फतेहपुर सीकरी शहर का 1571 में किया था। आगे, 1575 ईस्वी में इबादत खाना में सभी धर्मों के लोग इकट्ठा किस दिन होते थे? परंतु जल्द ही यह बंद हो गया था, बृहस्पतिवार को। अकबर 1582 ईस्वी में कौन सा नया धर्म चलाया, जिस धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू महेश दास था? दीन-ए-इलाही धर्म था। दीन-ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित पंडित अबुल फजल था। आगे, अकबर के दरबार में हिंदू धर्म के 2 विद्वान और पारसी धर्म के विद्वान कौन थे? तो हिंदू धर्म के विद्वान थे पुरुषोत्तम कुंभन दास और पारसी विद्वान दस्तूर मेहरजी राणा। आगे, अकबर ने किस जैन विद्वान को गुरु की उपाधि दिया था? तो हरिविजय सूरी को। आगे, अकबर ने किस सिख गुरु को अमृतसर की स्थापना के लिए 500 बीघा जमीन दान दिया था? तो चौथे सिख गुरु रामदास को। आगे, अकबर ने किस सूफी संत से प्रभावित होकर जहांगीर का नाम सलीम रखा था? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। आगे, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। आगे, अकबर के शासनकाल में उपज को ध्यान में रखकर लगान निर्धारित व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो कनकुट प्रणाली कहा जाता था। आगे, अकबर के दरबार में विभिन्न क्षेत्र के कितने विद्वान थे? तो 9 विद्वान थे। बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाने जाना, मुल्ला 2 प्याजा और हकीम हुमाक। आगे, अकबर के किस विद्वान को भोजन के साथ 2 प्याज खाने की आदत थी? मुल्ला 2 प्याजा को। आगे, तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो अकबर के थे। अकबर के कहने के बाद भी तुलसीदास नवरत्न में शामिल नहीं हुए थे।
आगे, अकबर की राजपूत नीति कैसी थी? दमन और समझौते की नीति थी। आगे, कौन राजपूत राजा था जो अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार किया और अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह कर दिया था? तो राजा भरमाल ने। आगे, कहाँ की महारानी ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया? यह एकमात्र महिला थी जो अकबर का सर्वाधिक विरोध किया। तो गोरवान की महारानी थी, उसका नाम था महारानी दुर्गावती। आगे, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया? तो वर्ष 1576 ईस्वी में। आगे, अकबर का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो असीरगढ़ का युद्ध था। अंतिम युद्ध था असीरगढ़ और प्रथम युद्ध था मछीवाड़ा का युद्ध। आगे, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु किस बीमारी के कारण हो गई थी? तो डायरिया बीमारी होने के कारण मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।